अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के साथ जो मैच हुआ था, इन दोनों टीमों के दरमियान एक रन के फ़र्क से लाहौर कलंदर्स जो है वो जीतने में कामयाब हुई थी। और अब बहुत ज़्यादा इस बात को कहा जा रहा है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो ये मैच जानबूझकर हारी थी। क्यों हारी थी, इस हवाले से कोई बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस वक्त डेविड मिलर आउट हुए और उसके बाद पोलार्ड जो है वो जिस तरह खेल रहे थे और खुशदिल शाह ने जिस तरह बैटिंग की, एक रन के मार्जिन से अगर हारे हैं आप, तो वो मार्जिन जो है वो ख़त्म हो सकता था जिस वक्त पोलार्ड बैटिंग कर रहे थे। और जिस वक्त डेविड मिलर आउट हुए थे, जिस शॉट को खेलते हुए आउट हुए थे, वो भी एक ऐसा शॉट था जिसकी वजह से कहा यह जा सकता है कि अगर वो ये शॉट नहीं खेलते और सुकून से अपने रन चेस करने की तरफ जाते तो ये मैच आसानी से जीत सकते थे। एक ऐसी टीम जो 100 रन से ज़ायद की पार्टनरशिप बनाती है पहली विकेट के ऊपर, वो टीम जो है वो मैच हार जाती है। ऐसा बहुत कम होता है और उसके बाद ही इस तरह की बातें होती हैं कि आप जानबूझकर हार गए हैं या ऐसा हो। कुछ खिलाड़ी इस इतराज़ आ रही हैं कि ये कहते हुए पाए गए हैं मुल्तान सुल्तान के कि हम जानबूझ के मैच हारे हैं। अगर खिलाड़ी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर टीम का तो अल्लाह ही हाफिज है। टीम मैनेजमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। और जिस तरह की हरकत की गई है, कैरन पोलार्ड जो है वो अगर एक बॉल पे छक्का मार देते हैं और दूसरी बॉल उन्होंने जिस तरह खेली है, उसमें अगर आपको मारने की ज़रूरत है तो आप किस तरह का शॉट खेल रहे हो और एक रन के ऊपर आप दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे हो और जब दूसरे रन के एंड पे पहुंचने वाले हो तो किसी किस्म का कोई एफर्ट नहीं कर रहे और आप रन आउट हो जाते हो, बल्ला लेकर सीधे सीधे चलते हुए चले जाते हो। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी जो PSL के अंदर शामिल होते हैं, किसी भी लीग के अंदर शामिल होते हैं, उनके हवाले से कुछ तनाज़ात जन्म लेते हैं और ये तनाज़ा भी पहले मैच में ही सामने आ गया है। उनके खिलाड़ी जो हैं वो मैच को जीतने के लिए किसी तरह की कोई एफर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। और जिस तरह पोलार्ड आउट होकर गए हैं और खुशदिल शाह की कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान है। एक शख्स जो अपनी लीग के अंदर अपनी टीम को नहीं जितवा सकता, हम कैसे कह सकते हैं कि ये शख्स कौमी टीम के अंदर आएगा और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप के अंदर ये टीम को जितवाने में किरदार अदा करेगा। जिस वक्त उसको एफर्ट करना चाहिए था, आखिरी बॉल पर अगर आप छक्का मारने की कोशिश करोगे तो आप आखिरी बॉल तक ले जाने की कोशिश की ही क्यों? आपने मैच गया है आखिरी बॉल तक, तो छक्का मारने का तो वो शॉट नहीं था जिस तरह का आपने 4 रन बनाकर मैच को जो है वो 1 रन से उनकी टीम को दिया है। तो खुशदिल शाह की कारकर्दगी जो है वो अगर पहले इस तरह की बैटिंग कर लेते, 4-5 बॉल्स पहले अगर इस तरह की शॉट लगा लेते, उनके पास चांस भी था और ऐसी कोई कई बॉल्स आई भी थी जिसके ऊपर खुशदिल शाह जैसा बैट्समैन जो है वो शॉट मार सकता था, लेकिन उसने शॉट मारने की कोशिश नहीं की। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि किस तरह की बैटिंग की जा रही थी मुल्तान सुल्तान की तरफ से। रन चेज अगर आपको करना है तो आपकी कोशिश ये होती है कि आखिरी बॉल तक मैच ना जाए, और अगर आखिरी बॉल तक मैच चला भी गया है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी ना किसी तरह ऐसा शॉट मारा जाए जिसकी वजह से मैच जीतने की पोजीशन पे आए। पोलार्ड ने जब छक्का मारा उसके अगली बॉल पर जिस शॉट मारकर वो आउट हुए थे, वो किसी भी तरह आप हाईलाइट के ऊपर जाएं और पोलार्ड की छक्का मारने के बाद वाली बॉल को देखें कि किस तरह उसने उस बॉल को डील किया है। अगर वो इस तरह इस बॉल को डील नहीं करता तो ये नतीजा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि डेविड मिलर जिस तरह आउट हुए उस तरह उनको जल्दबाजी में आउट नहीं होना चाहिए था। अगर डेविड मिलर जैसा खिलाड़ी आखिर तक खेलता तो मैच का नतीजा कुछ और होता। और आखिरी में खुशदिल शाह अगर यही शॉट्स, यही एफर्ट 2 विकेटें गिरने से पहले और 5-6 बॉल्स पहले अगर यही कोशिश कर लेते, एंड अपने पास रखते, तो मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान के हाथ में होता। पहला मैच है और आप इस तरह की बैटिंग कर रहे हो, उसके बाद दाद देनी पड़ेगी जमान खान के ऊपर जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 15 रन 6 बॉल्स के ऊपर चाहिए थे और T20 के अंदर 6 बॉल्स के ऊपर 15 रन बनाना कोई मसला नहीं है, लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो 14 रन बना पाई और 15वां रन जो है वो उनसे नहीं बना, जिसकी वजह से वो ये मैच हार गए हैं। सवालात खड़े हो रहे हैं, मुल्तान को ये मैच जीतना चाहिए था लेकिन उन्होंने झोली में फेंका है लाहौर कलंदर्स की और उनके खिलाड़ी। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि मैच जानबूझ के आ रहे हैं। क्या अब समझ में नहीं आता। यहाँ पे इनमेच्योर कारकर्दगी और खिलाड़ियों का रवैया जो है वो भी देखने में आता है। कुछ खिलाड़ी ये भी कह रहे थे कि हमने सलामी दी है शहनशाह अफरीदी को उनके निकाह के ऊपर। ऐसी बकवास बातें और ऐसी बच्चों वाली बातें अगर आप लोग इस तरह की इवेंट के अंदर करेंगे तो इस इवेंट के जो दुनिया का इस वक्त दूसरा बड़ा इवेंट है, लीग है, पहली लीग IPL है, उसके बाद
तो उसके ऊपर सवालात खड़े होंगे, क्योंकि इंडियन खिलाड़ी जो हैं वो भी इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। पीएसएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है। साबिक भारतीय खिलाड़ी ने इस बात का इजहार किया है और उनका ये कहना है कि पीएसएल को सीरियस लेना चाहिए, लेकिन सिवाय हमारे खिलाड़ी के पूरी दुनिया पीएसएल को सीरियस ले रही है। भारत के साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा पाकिस्तान सुपर लीग के गर्विदा हो गए हैं। एचबीएल पीएसएल के आगाज पर उन्होंने ट्विटर पर एक बयान जारी किया। चोपड़ा ने कहा कि जनूबी अफ्रीका टी20 लीग बहुत अच्छी रही, ये मुस्तकबिल में आईपीएल के बाद टी20 की दूसरी बड़ी लीग होने की सलाहियत रखती है, लेकिन फिलहाल वो समझते हैं कि अभी दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग जो है वो पीएसएल है। और आकाश चोपड़ा ने ट्वीट में लिखा कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग और वेस्ट इंडीज की सीपीएल भी बहुत अच्छी है, लेकिन पीएसएल का कोई जोड़ नहीं है। अगर दुनिया आपकी लीग को इतनी इज्जत दे रही है और दूसरी बड़ी लीग करार दे रही है, तो आपकी खिलाड़ियों की क्या जिम्मेदारी है? आपकी खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस लीग के अंदर शिरकत करें और मुकाबला बेहतरीन वाला हो, ना कि इस तरह की बच्चों वाली हरकतें करके आप लोग मुकाबले के रंग को जो है वो फीका करते हुए नजर आए। बहुत अच्छा मैच कहलाएगा, लेकिन मेरी नज़र में ये अच्छा मैच नहीं था। ये मैच मुल्तान को जीतना चाहिए था, जो अनएफर्ट तरीके बिल्कुल ऐसा एफर्ट किया था जिसकी वजह से मैच जो है वो उसका कलर जो है वो फीका पड़ गया था। बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह की उन्होंने बैटिंग की है मुल्तान सुल्तान्स ने। इतना अच्छा आगाज, उसके बाद क्या दफा करें इस बात को। कोई कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो होता हुआ देखेगा नहीं और ना ही इस चीज़ को पसंद करेगा। आज का मैच है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान, और एक इंतहाई बकवास मैसेज गया है, शायद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, क्योंकि शोएब जट का जो इंटरव्यू था जो मोहम्मद आमिर से उन्होंने किया था वो मैंने भी देखा था। मेरा दोस्त है शोएब जट और भाइयों की तरह हैं। उसके सवालात जो थे वो भी सही थे और आमिर ने जिस तरह बात की थी, लेकिन उसको एक चैनल जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और उसमें इस बात का तासुर दिया जा रहा है कि मोहम्मद आमिर ये कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो उसको टेल एंडर की तरह डील करते हैं। बाबर आजम जो उस टीम के कप्तान थे पिछली लीग के अंदर, अब उस लीग का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, बॉलर है मोहम्मद आमिर, वो साबिक कप्तान जो उस लीग का था, इस टीम का था, उसके बारे में ये फरमा रहे हैं। ऐसा उसने कोई बात नहीं की थी, बढ़ा चढ़ाकर इस बात को पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बहुत आम है कि एंगल दिया जाता है और एक बात को पता नहीं किसी और चीज़ से जोड़ दिया जाता है। अब बाबर और आमिर का फड्डा करवाने की कोशिश की जा रही है और बाद में अगर तहकीकात होंगी या कोई पूछेगा तो कहेंगे कि हमने एक रंग पैदा करने के लिए कोशिश की थी, इतना बकवास रंग पैदा करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से यहाँ पर फड्डे हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ग्राउंड के अंदर कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर और कराची किंग्स की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद आमिर का कहना है उनके लिए बाबर आजम और टेल एंडर को बॉलिंग करवाना यकसा है। ऐसी कोई बात मोहम्मद आमिर ने अपने इंटरव्यू में नहीं की थी। ये इंटरव्यू आप देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। अगर कोई शख्स मुझे उस इंटरव्यू के अंदर ये वाला जुमला निकाल के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि ये एंगल देने की कोशिश की गई है। आमिर ने इस तरह की कोई बात नहीं की है। आमिर को बाज़ाब्ता तौर पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत भोंडी कोशिश है जिसके अंदर कामयाबी हासिल नहीं होगी। इनमेच्योर तरीका जो खिलाड़ियों का है उसका सिलसिला जारी है पीएसएल के दरमियान, और मेरी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं इस हवाले से बात करूंगा। लेकिन अभी मेरी टीम जो है वो इस वक्त मजबूत टीमों में शुमार होती है। इस वक्त कराची किंग्स, और उसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि तब्दीली भी आई है कि उनके कप्तान जो हैं वो इमाद वसीम बन गए हैं और बाबर आजम जो हैं वो जो पिछले 2-3 लीग से उनकी कप्तानी कर रहे थे वो अब कप्तान नहीं। अब देखते हैं कि आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच कौन जीतेगा। अच्छी खबर यह है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ी और तगड़ी पिक ली है, शकीबुल हसन को टीम के अंदर शामिल कर लिया है। शकीबुल हसन का आना पेशावर ज़ल्मी को मजबूत करेगा, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है, इसलिए आज का मैच जो है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैं देखता हूं कि कराची किंग्स जीतेगा। आप किसको समझते हैं ये ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।